हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लाए एक नया टॉपिक जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है। तो देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। आज हमारा 5वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में। तो देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 13 जून 2005 में। इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे। और अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के। और इसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, टोटल मिला के 8 होते हैं। ठीक है। और इसका प्रतिवेदन 4 किस्तों में इसका प्रतिवेदन किया गया था। एक 2006 में किया गया था, 2007 में, 2008 में और 2009 में। और प्रतिवेदन का शीर्षक देखते हैं। प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन इसका शीर्षक है। और प्रतिवेदन को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रतिवेदन को 5 भागों में बांटा है। और कौन कौन सी है देखते हैं हम। ज्ञान की सुलभता, दूसरा है ज्ञान के सिद्धांत, तीसरा है सृजन, चौथा है अनुप्रयोग और 5वां है सेवाएं। ये क्या है? प्रतिवेदन के भाग हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम इसके प्रमुख सुझाव। तो प्रमुख सुझाव क्या क्या थे देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के। तो पहला है, इसमें प्रथम कक्षा में ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भी अनिवार्य। मतलब इनने क्या कहा, जो प्रथम क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी मातृभाषा के साथ उसे अंग्रेजी की शिक्षा भी सिखाना अनिवार्य है। अगला है, केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोले जाए। क्या है? केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोले जाए। और तीसरा है, ज्ञान की सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा। और अगला है, हेल्थ डाटा बैंक व इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखने का सुझाव होना चाहिए। और अगला है, स्कूलों की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना हो। अगला है, देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय खोले जाए तथा 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाए। और अगला है, इसमें राष्ट्रीय ज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना पर बल दिया जाए। और अगला है, पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना की सिफारिश। ठीक है। क्या क्या है? पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना की सिफारिश रखी थी इन्होंने। और अगला है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया। क्या किया था इन्होंने? व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया था। इसके कार्य देखते क्या क्या है। तो इसके कार्य है, शिक्षा नीति निर्धारित करना। अगला है, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, खोज संबंधी सुधारों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना। अगला है, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना। और लास्ट है, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना। ठीक है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हमने कर लिए हैं। तो आप देख लेना इनको। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है समानता के लिए शिक्षा। तो अब हम समानता के लिए शिक्षा क्या है ये देखते हैं। इसमें क्या है? समता और समानता 2 शब्द शिक्षा व्यवस्था के मुख्य सरोकार हैं। ठीक है। इसमें क्या है? समानता का अर्थ संतुलन, समरूपता और एकरूपता है, या सभी तरह से समान है। क्या है? या फिर सभी तरह से समान है, उसे समानता का अर्थ कहते हैं। अगला है, समता का अर्थ औचित्य का सिद्धांत है। समता एक प्रक्रिया है, तो समानता इसका परिणाम है। अर्थ है, शिक्षा में समानता का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि में के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति। मतलब इसमें क्या है? शिक्षा में समानता मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना धर्म, ना जाति, ना लिंग। मतलब सबको क्या किया जाएगा? समान अवसर से शिक्षा दी जाएगी। अगला देखते हैं, शिक्षा में असफलता की प्रकृति एवं रूप। मतलब जो शिक्षा में असफलता मतलब बनती है, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। असमानता क्या क्या है इसमें। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है। तो प्राकृतिक में क्या आएगा? भौगोलिक और जैविक। और मानव निर्मित में आएगा धार्मिक और सामूहिक। तो सामूहिक में और भी है, इसमें कौन कौन से देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक स्तर, भाषा एवं धर्म, जातियाँ, मनोवैज्ञानिक। अब इसके संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A में है। ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसमें है? यह अनुच्छेद 21 के ए में है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु समूह में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया। ठीक है। कौन सी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21 का ए 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? 2002 में। अगला देखते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा किसमें दिया है? अनुच्छेद 30 में दिया गया है यह। इसमें क्या है? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक संस्था के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। अगला है, धर्म या भाषा पर आधारित तथा प्रबंधित अल्पसंख्यक संस्था को अनुदान देने में सरकार किसी भी आधार का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अगला देखते हैं भाषा संरक्षण। भाषा संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 350 के बी में है। तो इसमें देखते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित मामलों में जांच पड़ताल करना और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। और अगला अनुच्छेद 29(1) में भी भाषा संरक्षण दिया गया। इसमें क्या है? भारत या इसके किसी भाग में रह रहे नागरिकों के किसी समूह को अपनी निश्चित भाषा, लिपि तथा संस्कृति है तो उन्हें उनके संरक्षण का अधिकार है। अगला है कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा। तो कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 15, 17 और 46 में दिया गया है। भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों में शैक्षिक हितों की रक्षा करता है। ठीक है, ये क्या कहता है? भारतीय समुदाय में कमजोर वर्गों और शैक्षिक हितों की रक्षा करता है। कौन कौन से? 15, 17 और 46 अनुच्छेद। तो इसमें 46वें अनुच्छेद में क्या दिया है इन्होंने? अनुसूचित जनजातियों तथा समाज में कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को विशेष ध्यान करेगा तथा सामाजिक अन्याय सभी तरह के शोषण से रक्षा करेगा। एक किसमें दिया है? अनुच्छेद 46 में दिया गया है। अगला है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा किसमें दिया गया? अनुच्छेद 25 के 1 में दिया गया है। अंतःकरण की शुद्धता का अधिकार तथा धार्मिक आस्था, अभ्यास और धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार है इसमें। और अनुच्छेद 28 के 2 में क्या है? पूर्ण रूपेण राज्य कोष के अलावा पोषित किसी शैक्षिक संस्था में धार्मिक उपदेश प्रदान नहीं किए जाएंगे। और उसमें अनुच्छेद 28(2) में क्या है? राज्य द्वारा शासित परंतु न्याय अथवा कल्याणार्थ स्थापित शैक्षिक संस्था में धार्मिक उपदेश प्रदान करने की अनुमति होगी। और अनुच्छेद 30 में क्या है? शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इसमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगला है शैक्षिक संस्थानों में अवसरों की समानता। तो इसमें अनुच्छेद 29(1) में क्या है? भारत में क्षेत्राधिकार में रहने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे कायम रखने का अधिकार होगा। अगला है मातृभाषा में शिक्षा अनुदेश। इसमें मातृभाषा में शिक्षा किसमें दिया गया? अनुच्छेद 15 के 1 में दिया गया है। राज्य किसी नागरिक या समूहों से केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 3 में क्या है? राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और इसमें है अनुच्छेद 350(a) में क्या है? प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार का यह प्रयास होगा कि वे भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों के प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेंगे। उसके बाद है कक्षा में समानता के प्रोत्साहन में शिक्षकों तथा विद्यालय की भूमिका क्या है, ये देखते हैं। पक्षपात पूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत दुराव के बिना शिक्षण। अगला है कक्षा सहित विद्यालय में मित्रवत वातावरण कायम रखे। विद्यार्थियों की नकारात्मक गतिविधियों हेतु शिक्षकों को अवलोकन के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग। अगला है विद्यालय प्रबंधन सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों से समान व्यवहार। अगला है समावेशी शिक्षण को महत्व। अगला है शिक्षक टिप्पणी, उपहास तथा हल्की बातों के प्रयोग से बचें। और उसके बाद है पाठ्य योजना बनाने में सावधानी। और उसके बाद लास्ट है हमारा सभी विद्यार्थियों को कक्षा के अवसरों की समान पहुंच तथा सहभागिता। तो ये जितने भी हमारे इसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं ये हमने कर लिए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे ये सारे हमने कर लिए हैं। तो इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में।